हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए फ्रेंड, आज हम 5 अक्टूबर 2021 का करंट अफायर के विशेष क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन सी थीम आपके इम्पोर्टेंट होती है। तो शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे आप कि 5 अक्टूबर 2021 कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो आइए अपन 5 अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला दिवस है विश्व पशु दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आइए अगला देखते हैं हम वर्ष 2021 के विश्व शिक्षक दिवस। यानी आप सोच रहे होंगे कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को ही मनाया क्यों जा रहा है। विश्व शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका जो सोचना है वो सही है, पर जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो भारत का है शिक्षक दिवस है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के जन्मदिन को याद कर भारत का शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और जिसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 1988 से अब तक मनाते आ रहे हैं। ये 5 सितंबर की बात है। अब ये जो विश्व शिक्षक दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यह किस की याद में मनाया जाता है तो अपन इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आइए अपन देखते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हुई बैठक को याद कर इसे शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक को याद कर इसे शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया, और इसे मनाने का नियम कब से लागू किया गया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इसे 1994 से प्रतिवर्ष मनाने का आदेश दिया गया था, और इसकी याद में यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की याद में 1994 से प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। और इस विश्व शिक्षक दिवस में मनाने वाले लगभग 100 से अधिक देश हैं। अब जो 5 अक्टूबर 2021 को जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया वो है 27वां शिक्षक दिवस है। कौन सा? 27वां शिक्षक दिवस है। अगर आपसे पूछ ले कोई क्वेश्चन कि अभी हाल में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया, वह कौन सा शिक्षक दिवस है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए यह 27वां शिक्षक दिवस है। और अगर आपसे ये पूछ ले विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वह किस संगठन की याद में मनाया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की याद में मनाया जाता है। तो चलिए अपन आगे चर्चा करते हैं। रूस ने 4 अक्टूबर 2021 को पहली बार पनडुब्बी से जिरकोन नामक अपने हाइपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र का निरीक्षण किया। तो ये ध्यान रखने वाला है फ्रेंड, आप इसको ध्यान रखना कि किसका प्रेक्षपात्र किया। तो आपको हाइपरसोनिक क्रूज का प्रेक्षपात्र करने वाला देश कौन है? रूस है। तो आप इसे ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। अब जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में देखेंगे फ्रेंड, तो भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने भारतीय नौसेना के सबसे बड़े विमान, भारतीयों की जो विमान है वो सबसे बड़ी जो भारत की है वो विमान है विक्रमादित्य यानी INS
के नाम से जाने जाती है। इस जहाज़ पर जो NAV इकेश कार्ड का विमोचन किया गया, जो भारतीय स्टेट बैंक का है। यानी जहाज़ पर जो जहाज़ था, इसके ऊपर उन्होंने जहाज़ के ऊपर लिखा NAV इकेश कार्ड। ये जो विक्रमादित्य के जहाज़ पर लिखा गया और इसका विमोचन भारतीय स्टेट बैंकों को जाता है। आइए अपन आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय में इथियोपिया के प्रधानमंत्री, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 4 अक्टूबर 2021 को अपने द्वितीय 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली। कितने द्वितीय 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए शपथ ली। कौन? इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद ने। तो ये अभी वर्तमान में इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने। आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, यूपीएससी सीजीएल जैसे। तो कोई जो भी यूपीएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो इसे ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा कौन बने? जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फुमियो किशिदा। आइए अपन आगे देखते हैं। मिस्र को वर्ष 2022 में, यानी वर्ष 2022 में होने वाले संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन, ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन की मेनबाजी के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन की मेनबाजी के लिए चुना गया है किसको? मिस्र को चुना गया है। ये ध्यान रखेंगे, मिस्र देश को चुना गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए अपन आगे देखते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? एक तो COP27 के नाम से जानते हैं ना, COP20 के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आइए फ्रेंड अपन आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य, जो हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, वो कौन है? आपको पता है, मनसुख मंडाविया ने दुर्गम स्थानों तक टीके पहुंचाने, यानी जिस स्थानों पे नहीं टीके पहुंच पाए वहां टीके पहुंचाने के उद्देश्य से यहाँ पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ स्टेट ड्रोन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा, ये ध्यान रखेंगे आप। वीर्य संस्था के सहयोग से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कौन से? यूरियर संस्था के सहयोग से, कौन से? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 3 अक्टूबर 2031 को प्रोजेक्ट श्रुति की शुरुआत की। वो किस शाखा से है? तो आपको ध्यान देना चाहिए, अहमदाबाद ज़िले शाखा से है, और ये अहमदाबाद आता है गुजरात में। तो ये जो श्रम संबंधित लोगों के लिए एक पहल है। तो आइए अपन आगे देखते हैं। आइए यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2021 तक की अवधि में लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा आयोजित आज़ादी 75वीं अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह प्रदर्शन का उद्घाटन करेंगे। ये ध्यान रखना आपको, ये चीज़ें, 2 चीज़ें ध्यान रखना है। न्यू अर्बन इंडिया और ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन, ये 2 चीज़ें, इसका
प्रदर्शन का उद्घाटन कौन कर रहा है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अपन आगे देखते हैं व्यक्ति विशेष। अब व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पर्श और तापमान संवेदन इस विषय के संदर्भ में शोध कार्य के लिए चिकित्सा या शरीर विज्ञान, यानी ये जो चिकित्सा और शरीर विज्ञान की बात बताई गई है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे? डेविड जुलियंस और आर्डम पातापुलियन। ये किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2021 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किन 2 व्यक्तियों को दिया गया है, तो आपको ध्यान देना चाहिए डेविड जुलियंस और आर्डम पातापुलियन, जो 2 व्यक्ति है संयुक्त राज्य अमेरिका के। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये 2 चीज़ें। और 2021 से 2023 की अवधि में इंडियन फार्मास्यूटिकल एयरलाइंस के अध्यक्ष समीर मेहता को चेयरमैन के रूप में बनाया गया है। ये ध्यान रखेंगे आप। किससे? इंडियन फार्मास्यूटिकल एयरलाइंस, इसको ध्यान रखेंगे आप। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? समीर मेहता को बनाया गया। अब खेल की बात कर लेते हैं। तो खेल की बात में करें तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 10 मीटर एयरलाइंस, ये चीज़ें 2 ध्यान रखेंगे। जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 10 मीटर एयरलाइंस पुरुष संघ का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो धनुष श्रीकांत है। इसके बाद में अपन देखते हैं पदक जीतकर नियमित ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व के पहले और भारतीय और एकमात्र निशानेबाज बने जो सुनैन और बोलेन में समर्थन है, वो खिलाड़ी कौन है? धनुष श्रीकांत। आपको याद रखना है कि राइफल में धनुष के समान प्रयोग किया जाता है, तो आपको धनुष श्रीकांत के नाम से याद रखना है। राज्य विशेष के बारे में जानते हैं अपन। तो राज्य विशेष की बात करते हैं फ्रेंड। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और पुणे, इन 2 शहरों का रिवर सिटी एयरलाइंस, कौन सा? रिवर सिटी एयरलाइंस में समावेश किया गया है, जो नदियों के किनारे बसे शहरों को शाश्वत विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से सामूहिक रूप से नदी का कायाकल्प प्राप्त करने के लिए सहयोग करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करने वाली भारत सरकार की एक पहल है। किसकी? भारत सरकार की एक पहल है। अब औरंगाबाद की बात करते हैं फ्रेंड। तो ये यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और यहाँ पे औरंगजेब की पत्नी का रबिया दुरानी का मकबरा भी स्थित है और इस मकबरे को पश्चिम का ताजमहल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये औरंगजेब है कोयान नदी पर, नदी के किनारे है। कौन से? कोयान नदी के किनारे है। आइए आगे देखते हैं कुछ विशेष तथ्य है जो सामान्य ज्ञान की दृष्टि से। तो राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है इसकी स्थापना की गई है फ्रेंड, कब की गई? 15 अक्टूबर 1984 और जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आइए आगे और देखते हैं विशेष सुरक्षा समूहों की स्थापना की गई है फ्रेंड। विशेष सुरक्षा समूह की स्थापना 30 मार्च 1985 यानी 15 अक्टूबर 1984 और 30 मार्च 1985
जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसे बोलते हैं CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई है और जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ हो गया? नई दिल्ली। आइए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण गठन, इसका गठन किया गया था 1 जून 2016 और जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई और जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज अपना करंट अफेयर जो 5 अक्टूबर का था वो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज हमने देखे और अगला अपन आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपके करंट अफेयर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।